AMD ने हाल ही में एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI चिप लॉन्च की है। यह दुनिया की जानी मानी चिप मैन्युफैक्चरर एनवीडिया के डेटा सेंटर ग्राफिक्स प्रोसेसर को टक्कर दे सकती है। डेटा सेंटर ग्राफिक्स प्रोसेसर को GPUs के रूप में जाना जाता है। AMD की नई चिप इंस्टिंक्ट MI325X का प्रोडक्शन मौजूदा साल में ही शुरू होने की संभावना है। अगर AMD के AI चिप्स को डेवलपर्स और क्लाउड जायंट्स की तरफ से एनवीडिया के प्रोडक्ट्स के करीबी ऑप्शन के रूप में देखा जाता है, तो यह एनवीडिया पर प्राइसिंग का दबाव डाल सकता है। पिछले साल के दौरान एनवीडिया के GPU की मांग काफ़ी ज़्यादा रही थी, जिसके चलते कंपनी ने लगभग 75% सकल मार्जिन हासिल किया है। बड़े डेटा सेंटर की ज़रूरत। ओपन AI के चैट GPT जैसे एडवांस जनरेटिव AI को ज़रूरी प्रोसेसिंग करने के लिए GPU से भरे बड़े डेटा सेंटर की ज़रूरत होती है, जिससे ज़्यादा कंपनियों के लिए AI चिप्स प्रदान करने की मांग पैदा हुई है। पिछले कुछ सालों में एनवीडिया ने डेटा सेंटर GPU मार्केट के ज़्यादातर हिस्से पर अपना दबदबा बनाया हुआ है, लेकिन AMD इस सेगमेंट में दूसरे स्थान पर है। अब AMD अपने सिलिकॉन वैली राइवल को टक्कर देने या कम से कम मार्केट के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने का लक्ष्य बना रहा है। AMD ने कहा कि 2028 तक उसकी वैल्यू $500 बिलियन होगी। AMD की CEO लिसा सू ने कहा, AI की मांग बढ़ती जा रही है, उम्मीदों से कहीं ज़्यादा है। निवेश की दर हर जगह बढ़ रही है। AMD ने अभी अपने इंस्टिंक्ट GPU के लिए नए क्लाउड या इंटरनेट क्लाइंट्स के नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन कंपनी पहले बता चुकी है कि मेटा और माइक्रोसॉफ्ट दोनों इसके AI GPU खरीदते हैं और ओपन AI कुछ एप्लीकेशंस के लिए उनका इस्तेमाल करता है। कंपनी ने फिलहाल इंस्टिंक्ट MI325X की कीमत का खुलासा भी नहीं किया है। यू मे लाइक आपका जन्म 1979-99 के बीच हुआ है। RS1 करोड़ के टर्म प्लान का प्रीमियम चेक करें। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कैलकुलेटर बाय टबुला स्पॉन्सर्ड लिंक्स। एनवीडिया की ब्लैकवेल से मुकाबला। AMD की MI325X चिप एनवीडिया की अपकमिंग ब्लैकवेल चिप्स के साथ मुकाबला करेगी। एनवीडिया के मुताबिक अगले साल की शुरुआत में ब्लैकवेल की शिपिंग शुरू हो जाएगी। AMD के लेटेस्ट डेटा सेंटर GPU में उन निवेशकों की रुचि बढ़ सकती है जो AI बूम से फ़ायदा उठाने वाली अन्य कंपनियों की तलाश कर रहे हैं। 2030 में अब तक AMD केवल 20% ऊपर है, जबकि एनवीडिया का स्टॉक 150% से अधिक बढ़ गया है। मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार एनवीडिया के पास डेटा सेंटर AI चिप्स के लिए 90% से ज़्यादा बाजार है। AMD के शेयर में गुरुवार को 4% की गिरावट आई, जबकि एनवीडिया के शेयर में करीब 1% की बढ़त हुई। AMD के सामने क्या चुनौती? बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने में AMD की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसका राइवल खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज CUDA का इस्तेमाल करता है, जो AI डेवलपर्स के बीच स्टैंडर्ड बन गई है। दूसरी ओर AMD ने इस हफ्ते कहा कि वह अपने सॉफ्टवेयर ROCm में सुधार कर रहा है, ताकि AI डेवलपर्स आसानी से अपने AI मॉडलों को AMD के चिप्स पर स्विच कर सकें। इंटेल से भी मुकाबला। AMD का मुख्य बिजनेस सेंट्रल प्रोसेसर्स CPUs रहा है। कंपनी ने जुलाई में कहा था कि जून तिमाही के दौरान AMD के डेटा सेंटर की बिक्री पिछले साल की तुलना में दोगुनी से ज़्यादा बढ़कर 8 बिलियन डॉलर हो गई, जिसमें AI चिप्स का योगदान केवल $1 बिलियन था। कंपनी ने कहा कि डेटा सेंटर CPU पर खर्च किए गए कुल डॉलर का लगभग 34% हिस्सा AMD लेता है। यह अभी भी इंटेल से कम है, जो अपने Xeon लाइन के चिप्स के साथ मार्केट का बॉस बना हुआ है। AMD CPU की एक नई लाइन के साथ इसे बदलने का लक्ष्य बना रहा है। इसे EPYC 5th जेन कहा जाता है। ये चिप्स अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध होंगी। इनमें कम लागत और कम पावर वाले 8 कोर चिप कीमत $527 से लेकर सुपर कंप्यूटरों के लिए बने 192 कोर 500 वाट प्रोसेस कीमत $14,713 प्रति चिप तक शामिल है।